नमस्कार सभी आप सभी दर्शकों को जो लोग हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और उनसे सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें, लाइक भी करें। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास बेहतर लगती होगी। और ये सभी परीक्षाओं के दृष्टि से हम क्लास लेते हैं, ये जनरली नहीं, ये एकेडमिक ही नहीं है बल्कि सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के हम क्लास लाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे हम अगला जो टॉपिक है जनन में वो है हमारा सहायक ग्रंथियाँ, और सहायक ग्रंथियों को हम आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और बताऊँगा कि क्या होता है सहायक ग्रंथियाँ और सहायक ग्रंथियों को जनन की प्रक्रिया में क्या योगदान है, सहायक ग्रंथियाँ न होती तो क्या होता। इन सब सारे प्रश्नों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले कि हम बात करें, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। ये है हमारा सहायक ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियाँ या सहायक ग्रंथियाँ, आप किसी भी पैटर्न पे इसको लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। ठीक, तो जनन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जनन में ही सहायक ग्रंथियाँ रहेंगी। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है सहायक जनन ग्रंथियाँ। देखिए सहायक जनन ग्रंथियों में क्या होता है। सहायक जनन ग्रंथियाँ, सबसे पहले हमने कहा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक से ही सवाल करो कि आखिर सहायक जनन ग्रंथियाँ होती क्या हैं, और दूसरी बात फिर सहायक जनन ग्रंथियों के कार्य क्या होते हैं और कितने सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन सब सारे मुद्दों पर जब आप खुद प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों को उत्तर आपसे खुद मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए इंसान तब तक अपने इस ज्ञानेंद्रियों को तेज़ या आगे नहीं कर सकता जब तक वो सोचे नहीं। इंसान को कोई भी चीज़ आज दैनिक जीवन में, दैनिक परिवेश में जो भी चीज़ें आप देखें, पहले उस पर आप एक बार सोचें, उस पर विचार करें कि आखिर ये चीज़ें कैसे हुई हैं। जब ये चीज़ें आप उस पर सोचने की काम करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में आपकी समझ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा नहीं कि जो आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, जो आप साइंस देखने के लिए, पढ़ने के लिए पा रहे हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसको करने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है, कई सालों तक प्रयास किया गया है, किसी भी चीज़ को लगातार खोजा गया है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, एक दिन में सारी चीज़ें मिल जाती हमें, लेकिन ऐसा है नहीं। कहते हैं कि देखो मंजिल पाना तुम्हारी ही बस की बात है, क्योंकि हम मानव हैं। लैमार्क महोदय ने कहा था कि दरअसल हम मानव अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम जानवर हैं, और उन जानवरों में सबसे क्या है, इंटेलिजेंस जानवर हैं। ठीक है, सबसे बुद्धिजीवी जानवर हम हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि मानव की उत्पत्ति भी कहीं न कहीं जानवरों से ही हुई है। आप सुने होंगे चिंपैंजी रहा होगा, कपी होगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे कपी कहा जाता है, जो कि पूर्वज चिंपैंजी बंदर की प्रजातियाँ रहती थी, उन्हीं से मानव की उत्पत्ति हुई है। तो मानव की उत्पत्ति, क्या मुझे पता था कि मानव की उत्पत्ति बंदरों से? नहीं, हमने कालखंड को देखा, पीछे गया, पीछे देखने का प्रयास किया, इतिहास को टटोला, उसको देखा, वहाँ से हमको पता लगा कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है या हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा विकास हुआ है, वो किससे हुआ है? जानवरों से हुआ है। ये सब चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें देख करके ही पता किया जा सकता है। और बिना आप मूक बाधिर बन के बैठे रहेंगे। मान लो कोई आया और आपको कहा कि a + b का होल स्क्वायर, आपने बता दिया चलो ठीक है a² + b² + 2ab। ठीक है, क्या आपने जानने की कोशिश किया कि आखिर ये कैसे आया? तो आप पढ़ते होंगे क्लास 8 में ही, क्लास 9th में ही सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो कोई एक दिन का सफलता, कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। सफलता निरंतर काम करने का परिणाम है। आप जितना काम करेंगे, याद रखना इस दुनिया में कोई भगवान उसको किसी को ज़्यादा ब्रेन दे के नहीं भेजते हैं पृथ्वी पर, किसी को ज़्यादा ब्रेन दे के नहीं भेजते हैं। सबको एक लिमिट में ब्रेन देते हैं कि जाओ भाई सबका, और सबको अच्छा, यही भगवान की खासियत है कि भगवान एक भगवान, अगर आप लोग भगवान को मानते हैं तो, वैसे हम तो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मानता हूँ कि कोई ऐसा डिवाइन शक्ति है, ऐसा कोई पावर है इस पृथ्वी पर जो कि क्या करता है, हमको चलाता है। इतना हम मानते हैं। लेकिन अगर भगवान को माने तो कितनी भगवान को मानेंगे? हमारे यहाँ हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ रोज़ एक भगवान जन्म लेते हैं।
आप चलते सड़क पर पत्थर पे कहीं पीपल का पेड़ देख लो, ले जा करके रसरी एक बांध दो, 2-4 पत्थर रख करके थोड़ा तेल लगा दो, शंकर भगवान तैयार हो गए। हमारे यहाँ ऐसे भगवान जन्म लेते हैं। अगर मैं मानता हूँ, अगर आप लोग भी मानते हैं भगवान हैं, तो भगवान से मिलने के लिए हमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई हमने कहा कि टॉप पे बैठा हुआ शंकर जी हैं और नीचे हम उनके प्राणी हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो एक बाप को एक बच्चे से मिलने के लिए बीच में मिलाने वाला क्यों आ जा रहा है? ये सबसे बड़ी प्रश्न है। देखिए, मैं किसी जाति विशेष को नाम नहीं, किसी पे हाथ उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप इसको सोच सकते हैं। आपके अंदर सोचने की क्षमता है कि अगर ऊपर भगवान बैठा है, ऊपर भगवान बैठा है और कहते हैं कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो बच्चे को भगवान से मिलने में, बेटे को बाप से मिलने में क्यों बीच में एक मध्यस्थ आ जाता है? और मध्यस्थ ऐसा नहीं है, मध्यस्थ कोई भी बन सकता है ना, मध्यस्थ बनाने वाला कोई बन सकता है। लेकिन दुनिया की विडंबना है, हम साइंस पढ़ते हैं, हमको साइंस पे विश्वास करना चाहिए। हमने आज तक कभी भी मंदिरों में जाते हैं, हम जैसे मंदिरों में जाते हैं वैसे ही मस्जिद में जाते हैं और वैसे ही गुरुद्वारा में जाते हैं। हमने तो दिल्ली में रहा, हमने गुरुद्वारा में खाना खाता था, शाम को इतना बढ़िया बढ़िया खाना वहाँ मिलता था फ्री ऑफ कास्ट। और हम लोग क्या करते थे, झुंड बना के जाते थे गुरुद्वारा में, फर्स्ट क्लास एकदम खा पे एकदम टंच होके आते थे, शाम का भोजन बच जाता था हम लोग का। ठीक है, तो जैसे मंदिर हैं वैसे मस्जिद है, वैसे गुरुद्वारा, हम सबको एक समान मानते हैं। ठीक है, देखिए आस्था की बात है। अगर भगवान मंदिरों में है, अब ऐसा नहीं कि भगवान हिंदू का भगवान दूसरा है, मुस्लिम का भगवान दूसरा है, ईसाई का भगवान दूसरा है, ये भी विडंबना है। अगर संसार एक है तो भगवान को भी एक होना चाहिए, फिर क्यों बटे हुए हैं वो? ये सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल इस पृथ्वी पर पता है मंदिर क्यों चलता है, मस्जिद क्यों चलता है? पता है? हाँ, बता दे रहे हैं। अगर इस पृथ्वी पर महिलाएं ना होती, स्त्रियां ना होती, तो ना मंदिर चलता, ना तो मस्जिद चलता, ना गुरुद्वारा चलता। हमको थोड़ी सी अगर हमारे शरीर में वीकनेस महसूस हुआ और चक्कर आना शुरू कर दिया, भूत पकड़ लिए, ले खिलाना शुरू कर दिए, झूठ मूठ का इधर उधर कहानी शुरू हो गई। अब सोचिए, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। हम तो कहते हैं जब ऐसे ही भगवान है तो चलत रास्ते एक्सीडेंट जब हो जाता है, टैंक टूट जाता है, तो हम मंदिर में ले जाकर फेंक देते तुमको, और वहीं प्लास्टर हो जाता है, अपना सही हो जाते हैं। और होता है ऐसा, हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। ठीक है, तो आप भगवान को मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान को मत मानिए, लेकिन भगवान की एक सीमा होती है, एक सीमा तक उन्हें माने। अब सर्वे सर्व हम पढ़े ना, जय नरेंद्र बाबा 90% आई है हाई स्कूल में, तब तो हुई है। नरेंद्र बाबा कहीं पगला ये लगाता है, एक पढ़े लिखे के ना हो, इसे पढ़ा लिखा से मतलब ना है कि खाली आशीर्वाद चाहत है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो, जब तक आप, देखिए आपका कर्म प्रधान है, आप गीता को पढ़ लो, किसी को पढ़ लो, उसमें कर्म प्रधान दिखाया ही गया है। ये भी एक समस्या है गीता में, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा कि कर्म प्रधान है, आप कर्म का करते जाए, फल की इच्छा मत करना। सब बड़ी समस्या इसकी, हम कर्म क्यों करेंगे जब आप अपने फल, जिस फल के लिए हम काम कर रहे हैं उसको पाने की इच्छा ही न रहे, तो फिर फालतू का कर्म क्यों करें भाई हम? ये भी तक प्रश्न है कि हम काम कर रहे हैं कि हमको डीएम बनना है, हम पढ़ाई जोरों तोरों से कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं कर रहा हमको डीएम बनना है। ये क्या मतलब हो गया भाई तब कर्म करने का? ये भी एक प्रश्न है। तो आप पढ़िए, 100% किसी पर डिपेंड मत होइए। ठीक है, 100% डिपेंड होइए तो वो केवल और केवल अपने पर डिपेंड होइए, क्योंकि लक्ष्य तुमको पाना है। उस बीच में ना तुम्हारी हाथ को पकड़ करके भगवान ले जा करके तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ना तो कोई पहुंचाने वाला है। तुम्हारी संघर्ष, तुम्हारी पराक्रम, तुम्हारे शरीर की जितनी पसीना निकलेगी, जितना तुम गर्मी अपने शरीर की पसीना को बहाओगे, जितना इस मेंटल को जितना भी घिसोगे, घिसते घिसते जितना ही इस पर वर्क करोगे, देखना एक दिन मंजिल की तरह तुम खुद चलते चले जाओगे। तुम्हें किसी की मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भी कहोगे कि नहीं सही कर रहे हैं। डिपेंडेंसी किसी पर उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरी है। कोई माँ बाप किसी बच्चे को कितना दिन खाना खिलाएगा? मर जाएगा तो कौन खिलाएगा? फिर कहाँ जाओगे तुम? इससे अच्छा ये है कि आप 12th पास हो गए, अपना खर्चा देखना शुरू कर दो भाई। पैसे से मजबूत है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे से कमज़ोर हैं तो अपने खर्चा खुद निकालना शुरू कर दो। छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, 1000-2000 रुपये पर्सनल खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप माँ बाप के भरोसे डिपेंड रह जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में क्या करेंगे बताओ? फिर वही करेंगे, दो सीख देंगे, भगवान माँ बाप को देंगे, अरे तू क्या कर लूँ हमारे लिए, ये सबसे बड़ी जो उनका काम था उन्होंने कर दिया है।
बाकी अब संघर्ष ज़िंदगी, क्योंकि देखो जब आपके दिमाग काम करना शुरू कर दिया ना तो आपकी ये दुनिया आपकी हो गई है और संघर्ष फिर आपको करना है। जितना संघर्ष करोगे उतना तुम्हारा होगा, वरना बगल वाला संघर्ष करके आगे जाएगा, तुम बैठ के केवल कहोगे उसके पास इतना पैसा है ससुरा के पास, देखा ना हमारे पास 1 रुपया ना है। ये स्वाभाविक है कहेंगे आप। इसलिए आप अपने संघर्ष का दास्तान खुद लिखिए। आज तुम मेहनत करोगे तो कल इबादत तुम्हारी कलम लिखेगी, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। अगर आज तुम खा करके घर सोओगे 8-8 घंटे 10-10 घंटे तो कल बर्बादी की इबादत भी कलम लिखेगी। तो इबादत दोनों तरह से लिखने वाला है। एक इबादत ये होगी कि इतिहास देखेगा, जब तुम कुछ बन के आओगे और चरवाहे पहुँचेगे, बोलोगे हारन बजा दोगे हुई हुई हुई, लोग कहेंगे देखा फलानमा की बिटिया आवत है, हमका बेटवा आवत है ना, 4 जने बढ़िया ये गाड़ी दिखे बिना, ठीक है। और लुखन की नाई चाट ले ले, चाट खा ले, फुल्की खा ले ले, हाँ 10 रुपये में 6 ठो खा ले तो फिर वो भी देखेगा सब। इबादत दोनों तरीके से लिखना है, अच्छा लिखोगे तो अच्छा पाओगे, उसके लिए अच्छा करना पड़ेगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं। सहायक जनन तंत्र ग्रंथियाँ में मैंने कहा कि क्या हो